Morning 8th class, and 8th class we are going to start a new chapter in your book, which is materials और materials, metals and non metals. लेसन नंबर 4 है ये आपकी टेक्स्ट बुक का, मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पदार्थों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वी ऑलरेडी have learnt about the materials or properties of materials in your previous class 6th और 7th की, जैसे sorting materials into groups and separation methods of substance, है ना। we have already learnt in previous classes in 7th or 6th. Now the materials, we will learn or we will know about metals and non metals, कि what is metals and what is non metals, and how can we separate the metals from non metals, and what are the properties of metals or non metals, and how many type of properties are metals or non metals. So let's see, go ahead. Lesson number 4 in your science textbook, materials, metals and non metals. So okay, you are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper etc. आप जो हो वो इनसे नॉन हो, यानी आप इनको जानते हो, किस किस को, एल्युमिनियम को, आयरन को और कॉपर को आपने देखा होगा, ठीक है। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1, और कुछ मटेरियल्स आपको टेबल 4.1 में दिए गए हैं। अपीरियंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, इसके अंदर आपको यस और नो में अपीरियंस और हार्डनेस, चमक, और ये बताना है कि मटेरियल हार्ड है या नहीं है। सो यू विल डू दिस टेबल इन योर नोटबुक टुडे। तो ऑल इन फर्स्ट, या फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन, अपीरियंस कैसी है इसकी, शाइनी है या नहीं, ये बताना है आपको यस और नो में, ठीक है। हार्डनेस, वेरी हार्ड और नॉट हार्ड, ये बताना आपको। फिर इसी तरह कोल यानी कोयला, फिर सल्फ़र, फिर एल्युमिनियम और फिर कॉपर, ये आपको फुलफ़िल करनी है सारनी यहाँ से इन एंड डू इन योर नोटबुक। सो लेट्स सी, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप इस सारनी में ऐसे मटेरियल्स का नेम बता सकते हो विच आर मेटल्स, जो कि मेटल्स हैं, धातु हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स, और क्या ऐसे मटेरियल्स को बता सकते हो जो अधातु हैं, यानी जो मेटल्स नहीं हैं, इन टेबल 4.1 और फ्रॉम टेबल 4.1 ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल, metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Means we can separate the metals from the non-metals by their physical or chemical properties, ठीक है। each substance have two types of properties, physical properties, we can see with eyes or touch them, and chemical properties, we can't identify the chemical properties by touching or by the seen. If so how we can identify the chemical properties of substance by reaction और chemical reaction, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं दो धातु और अधातु के। उनके आधार पर हम लोग जो है वो धातुओं को अधातुओं से अलग कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, याद करो कि चमक और जो कठोरता है वो कैसी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। क्यों? बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन फाइंड द हार्डनेस और लस्टर बाय द टच और बाय द सीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग जो है वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। क्या कभी आपने ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार को जो है वो लोहे से बने औजार या लोहे से बने लोहे के टुकड़े को पीटते हुए देखा है, बीटिंग करते हुए देखा है, लाइक ए स्पेड, ए शॉल एंड एग्स, है ना, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह, इनको ये औजार हैं, ठीक है। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स, क्या इन औजारों को जब वो पीटता है गर्म करके तो इनकी शेप में कोई चेंजेस होते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट
ए सिमिलर चेंज इफ़ वी आर ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल, यदि हम कोयले के टुकड़े को भी पीटें तो क्या ये सिमिलर चेंज होंगे जैसे कि आयरन में हुआ? लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं, पता करने का प्रयास करते हैं। एक्टिविटी 4.1, सो वी विल डू द एक्टिविटी 4.1 फॉर द फाइंड आउट इट। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कॉल पीस एंड ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर। एक एल्युमिनियम वायर, एक स्मॉल आयरन नेल मतलब लोहे की कील, एंड ए कॉल पीस यानी कोयले का टुकड़ा। ये मटेरियल्स आपको क्या करने लेने हैं। एंड ए पेंसिल लेड, और एक पेंसिल लेड। 4 मटेरियल्स, 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हमने लिए। वी हैड टेक व्हाट इज़ पेंसिल लीड, थिक एल्युमिनियम वायर, ठीक है, स्मॉल आयरन नेल एंड कॉल पीस। 4 लिए हमने, ठीक है। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर, हथौड़े से जो है वो आयरन नेल को पीटिए आप, लोहे की कील को पीटिए, लाइक द फिगर 4.1। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, लेकिन ध्यान से, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपको चोट लग सकती है। ट्राई टू हिट हार्ड, आप इसको पीटने का प्रयास कीजिए, पीटिए आपको इसको। हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, इसी तरह से एल्यूमिनियम वायर को भी आप क्या करिए, पीटिए हथौड़े से। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस, इसी तरह से आप यही ट्रीटमेंट या यही क्रिया जो है वो कॉल पीस यानी कोयले के टुकड़े पर दोहराइए। एंड पेंसिल लेड, और पेंसिल लेड के ऊपर दोहराइए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, सो यू विल डू टेबल 4.2 ऑल्सो इन योर नोटबुक एंड फुलफिल द टेबल, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट कॉलम इज ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स, ठीक है, विच वी हैव टेकन आयरन नेल, कॉल पीस, एल्युमिनियम वायर और पेंसिल लेड। फिर चेंज इन शेप, फ्लैटन्स, ब्रेक्स इनटू पीसेस, के बढ़ गया, फ्लैटन हो गया पीटने पर, या टुकड़ों में ब्रेक हो गया, टुकड़े टूट गए उसके। यू सा, आप देखोगे, आपने देखा, दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग, आप देखोगे कि एल्युमिनियम वायर और लोहे की कील की पीटने से शेप जो है वो बदल गई है। इफ़ दे वर बिटन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स, अगर आप इनको और अधिक कठोरता से पीटेंगे, ज़्यादा पीटेंगे, तो दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स, ये कागज़ों की तरह लंबी शीट्स में ढल जाएगी, ठीक है ना। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर जो वर्क लगाते हो आप, चांदी का वर्क कहते हो जिसको। एंड यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, और जो खाना पैक करने की जो एल्युमिनियम फॉइल शीट आती है, उस फॉइल शीट से भी जो है आप नोन हो अच्छी तरह से। दीज बोथ आर द शीट्स ऑफ मेटल्स, है ना। दीज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज़ कॉल्ड मोलेबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज़ द मोलेबिलिटी, अगर आप किसी धातु को पीटते हो और पीटने पर वह पतली परत या चद्दर के रूप में ढल जाता है, तो दैट्स कॉल आर मोलेबिलिटी, मतलब आघात वर्धनीयता। मोलेबिलिटी मीन्स आघात वर्धनीयता, यानी आघात का मतलब चोट करने पर, वर्धनीयता मतलब उसकी शेप बढ़ जाना, ठीक है ना। तो यहाँ से व्हाट इज़ द मोलेबिलिटी, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, है ना। तो ये करना है आपको, व्हाट इज़ द मोलेबिलिटी, ठीक है। दिस इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, यह धातुओं का एक अभिलक्षण गुण है, यानी बाई इट वी कैन आइडेंटिफाई द मेटल्स, है ना। क्योंकि जब भी आप चोट करोगे तो चोट करने पर अगर वो मोलेबल होगा तो वो क्या हो जाएगा, धातु है वो, इसका मतलब है ना। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटीरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, अगर आप कोल और पेंसिल लीड को पीटेंगे तो वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। और दे आर ब्रेक्स इनटू पीसेस, वह टुकड़ों में टूट जाएंगे। कैन वी कॉल दीज मेटल्स, क्या हम लोग मेटल्स कह सकते हैं इनको, नहीं, ठीक है। इफ़ दे आर शो ऑन बीटिंग द मोलेबिलिटी देन वी कैन से दैट दीज आर मेटल्स, ठीक है। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटालिक पेन विच इज़ विदाउट ए
प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल। क्या आप किसी गर्म धातु के पात्र को जो है वो बिना प्लास्टिक और लकड़ी के हत्थे के पकड़ सकते हो एंड नॉट गेट हर्ट, और क्या ऐसे करने पर आपको चोट नहीं लगेगी या गर्म नहीं लगेगा? परहैप्स नॉट, ठीक है, शायद आप जो है वो नहीं पकड़ सकते हो उसको वुडन हैंडल और प्लास्टिक हैंडल के बिना। वाई, क्यों? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट विल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। कोई ऐसे उदाहरण शेयर कीजिए, आप यहाँ लिखिए कि जिसमें आपको जो है प्लास्टिक हैंडल और वुडन हैंडल ने जो है वो गर्म वस्तुओं को पकड़ते समय चोट से बचाया हो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस वी व्हाट कैन यू से, इन अनुभवों के आधार पर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाई वुड एंड प्लास्टिक। इन एक्सपीरियंसेस के आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे ऊष्मा के चालन के बारे में कि क्या लकड़ी और प्लास्टिक जो है वो गर्म होती है, क्या ऊष्मा का जो है वो हीट का कंडक्शन करती है वो? यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइव, ठीक है, आपने जो है वो स्क्रू ड्राइव मतलब पेच कसने वाला, तो पेचकस बोलते हो आप, तो यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग दिस हिज स्क्रू ड्राइव। आपने एक इलेक्ट्रिशियन या बिजली का काम करने वाले इंसान को उसके पेचकस से काम करते हुए देखा होगा। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव और वाई, इसका हैंडल जो है वो कैसा होता है, किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, और क्यों बना होता है, सब जानते हैं बच्चों, है ना। वी हैव already know that the metals are well conductor और well conductor of heat, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग if we are doing anything or we have done anything without the wooden or plastic handle, then we can hurted, ठीक है ना, मे बी वी हर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक शॉक। इसीलिए स्क्रू ड्राइव के पीछे या जो प्लास होता है उसके पीछे जो है वो प्लास्टिक के या रबर के जो वो हैंडल्स लगे हुए होते हैं, है ना, बाई प्रिवेंट फ्रॉम एक इलेक्ट्रिक शॉक। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन योर नेक्स्ट वीडियो। आज आपको मैंने बताई है जो प्रॉपर्टी यहाँ से मोलेबिलिटी, व्हाट इज़ द मोलेबिलिटी, आप ये करेंगे, दोनों टेबल्स करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।